हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? बढ़िया छो? चलो ठीक है, बढ़िया भी हम चाहते हो रहना चाहिए। हमारी यही आशा और उम्मीद रहती है हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं सभी अच्छा रहे, सभी अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहे, यही मेरी शुभकामना है हमारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, है ना, आज शुरू करते हैं। जो छूटा हुआ था उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो बच्चों, श्वेत प्रकाश में केवल 7 ही अवयवी रंग होते हैं। अभी तक मैंने पढ़ा चुका हूँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कैसे प्रिज्म जो है, प्रिज्म क्या करता है, श्वेत लाइट को, व्हाइट लाइट को बिल्कुल 7 कलर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, विक्षेपित कर देता है, और एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम व्हेन द व्हाइट लाइट क्रॉस थ्रू द प्रिज्म। we find 7 colors on the spectrum, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो बच्चों इतना तो पढ़ चुके। अब है बच्चों कि श्वेत प्रकाश में केवल 7 ही अवयवी रंग होते हैं। ये कैसे हम लोग जानते हैं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में चलो अब हम बात करते हैं। तो देखो ये प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। तो सबसे पहले इसकी खोज, इसके बारे में डिटेल में हमारे जो है सर आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले पता लगाया कि कांच का प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, उसमें से सनलाइट को क्रॉस कराया तो दिखा क्या, एक प्रिज्म स्पेक्ट्रम तैयार हुआ, है ना, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम तैयार हुआ, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे देखो किया गया है। और क्या है कि इसको देखने के लिए क्या जितने सारे 7 कलर्स हैं, जितने सारे अवयवी रंग है, क्या उसमें भी और कोई कलर मिला हुआ है क्या, ये पता करने के लिए एक प्रयोग किया गया, एक प्रैक्टिकल किया गया। तो प्रैक्टिकल ये है कि ये एक प्रिज्म है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिज्म है, सेकंड प्रिज्म यहाँ पे है। यहाँ से वाइट लाइट को यहाँ से गुजारा जाता है तो 7 कलर्स आता है। तो पता ही आप लोगों को, उसमें से एक खास कलर को, जैसे कि एक लाल रंग को, यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे छिद्र है कि नहीं, एक होल रख दिया गया। तो उसके सामने में इस पर्दा को ले आया गया, जिस पर्दा पे स्पेक्ट्रम बना, उस पर्दा पर लाने के बाद ये रेड कलर को यहाँ से निकाला गया और फिर उस रेड कलर को क्या हुआ, दूसरे प्रिज्म से उसको गुजारा गया। तो क्या देखा गया कि लाल कलर ही आगे वाले पर्दे पर निकला, है कि नहीं। ये प्राप्त क्या हुआ, उसका जो स्पेक्ट्रम हुआ वो रेड कलर ही था, कोई दूसरा कलर उसमें नहीं था। मतलब कहने मतलब कि अगर दूसरा कलर मिला होता, जैसे ही रेड कलर को दूसरे प्रिज्म से अगर क्रॉस किया गया तो उसमें भी क्या होता है, कुछ कलर डिफरेंट आ जाता है। बट दूसरे कलर की पट्टी नहीं आई, सिर्फ लाल रंग की पट्टी आई। तो ऐसा हम मानते हैं कि नहीं, जो भी अवयवी रंग है, कंपोनेंट है, कलर्स ऑफ कंपोनेंट है वाइट लाइट का, तो वो सिर्फ वही रंग है, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं मिला हुआ है बच्चों, है कि नहीं। हाँ, उसमें और उन 7 कलर्स में और कलर मिला के उसी में से अब थर्ड कलर बना सकते हैं। बट जो कलर आया कंपोनेंट स्पेक्ट्रम पर, वही कलर रहेगा, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं मिला हुआ है। बात हमारी समझे? शायद आई होप आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने क्या किया, 2 प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को क्रॉस कराया तो देखा क्या, उसका जो स्पेक्ट्रम मतलब कि अचीव किया, प्राप्त किया। तो उसमें से एक कलर को आप भी कर सकते हैं, कोई कलर को, लाल, हरा, पीला, जो भी कलर को। तो सपोज करो लाल को क्या किया उन्होंने, एक मतलब स्पेक्ट्रम पर्दा जो था, पर्दा में थोड़ा छिद्र कर दिया और उस छिद्र से लाल कलर को बाहर निकाल के दूसरे प्रिज्म के थ्रू गुजारा गया। तो जो आउटकम आया वो सिर्फ लाल कलर ही था, समझे ना, दूसरा कलर उसमें कुछ भी नहीं था। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर वही लिखा हुआ जो मैंने बोला, किसका वर्ण विक्षेपण होता है और पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब लाल रंग के किरण को एक दूसरे प्रिज्म बी से गुजारा जाता है तो हम पाते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल वर्ण दूसरे वर्ण में विभक्त नहीं होता है, यह केवल दूसरे प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाल रंग में दूसरा कोई रंग नहीं मिला है। बस यही था जो मैंने बताया अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दूसरा प्रयोग क्या किया गया, क्या उसने ये सोचा, क्या 7 कलर्स जो आया, अगर 7 कलर्स को किसी उल्टे प्रिज्म से अपोजिट डायरेक्शन में प्रिज्म रखा रहेगा और उस प्रिज्म से अगर हम 7 कलर्स जितने सारे कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को अगर गुजारें, क्या
हमें कौन से कलर प्राप्त होगा? क्या हमें वाइट कलर प्राप्त हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा कि जितने सारे कंपोनेंट कलर हैं उसमें एक भी दूसरा कोई कलर नहीं मिला हुआ है। ये प्रैक्टिकल किया उसने। तो क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म को क्या किया, फिर उलट के दूसरा प्रिज्म रख दिया। देखो यहाँ से श्वेत प्रकाश गया, हाँ, यहाँ से डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स होके फिर उस डिस्पर्स कलर को फिर उल्टे प्रिज्म के द्वारा निकाला गया। तो क्या देखा गया कि श्वेत प्रकाश आया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपोनेंट जितने सारे 7 कंपोनेंट हैं, 7 कलर्स हैं, उस कलर्स में कोई दूसरा रंग नहीं मिला हुआ, बिल्कुल 7 कलर मिलकर फिर वाइट कलर में आ गया। इसका मतलब सूरज का जो कलर है, श्वेत कलर है, वाइट लाइट है, वो बिल्कुल है ना उसमें 7 कलर से मिला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर प्रिज्म ए के सामने एक दूसरा पहले के समान प्रिज्म उल्टी दिशा में रखा जाता है। बी को ए के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि प्रिज्म ए से प्राप्त स्पेक्ट्रम के सभी रंग प्रिज्म बी से। अब दूसरे प्रिज्म है बच्चों, अब दूसरे प्रिज्म बी से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज, ये बी है ना, किरण पुंज निर्गत होती है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि अगर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सभी अवयवों रंगों को पुनः मिला दिया जाए, सभी 7 कलर को पुनः मिला दिया जाए, तब वहाँ श्वेत प्रकाश ही बन पाता है। समझे बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश जो सूरज के समान स्पेक्ट्रम देता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, यही कहना था मेरा, है कि नहीं? यानी कि जो वाइट लाइट है जो सूरज के समान स्पेक्ट्रम देता है, मतलब सूर्य के लाइट जब 7 कलर्स में आता है और कोई भी वाइट लाइट जो है सूरज के समान स्पेक्ट्रम देता है, तो निश्चित ही वह वाइट लाइट होगा, श्वेत प्रकाश होगा, उजला रंग होगा। अब है स्पेक्ट्रम के वर्णों का तरंग दैर्ध्य। अब कारण है ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जो कलर का अलग अलग डेविएशन होना है ना। जो वाइट लाइट में बच्चों जो 7 कलर्स हैं उस वर्णों का अलग अलग डेविएशन क्यों हो जाता है और अलग अलग पट्टी क्यों बन जाता है? तो उसके स्पीड घटने या बढ़ने से। ठीक है बच्चों, उसके जो कलर का जो स्पीड है उसके घटने या बढ़ने से एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है। यानी ये जो कारण है उसके डेविएशन से है, और डेविएशन होने के कारण है बच्चों वेवलेंथ। आप लोगों को पता होना चाहिए हर कलर का, हर वर्ण का वेवलेंथ बिल्कुल अलग अलग होता है, जिस कारण से उसका स्पीड भी घट और बढ़ सकता है। ठीक है ना, और इसी के कारण है ना ये 7 कलर्स में बिल्कुल स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो सबसे कम स्पीड किसका होता है भैया? ये क्या कहते हैं, लाल रंग का वेवलेंथ। देखो ये पहले देख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। आँख जिस स्पेक्ट्रम को देख पाता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो जिसको देखते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम को, जो प्रिज्म से जो निकला। ठीक है, इसमें सभी वर्णों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। किसे लिखते हैं? एंगस्ट्रम में बोला जाता है। जैसे कि लेंथ का जो यूनिट है वो क्या मीटर है, तो मीटर बोलते हैं। कितना मीटर? 40 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। कितना केजी? 5 केजी। ठीक है ना, तो सबका यूनिट है। तो तरंग दैर्ध्य का जो यूनिट है वो क्या है? एंगस्ट्रम है। इसको ए पे ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और 10⁻⁻m मीटर की लंबाई को 1 एंगस्ट्रम कहा जाता है। इसे देखो इस तरह से लिखा जाता है, ए पे 0 छोटा 0 की तरह निरूपित किया जाता है। ऐसा रहेगा, समझना कि ये वेवलेंथ का यूनिट है, एंगस्ट्रम है। ठीक है ना, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ सबका अलग अलग होता है, जिस कारण से एक पट्टी बन जाती है। तो लाल रंग का जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों, यानी 7500 से 6400 के बीच होता है। नारंगी का, ऑरेंज कलर का 6400 से 6000 के बीच में होता है। ये आप देख लेंगे इस तरह से, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी सबका डिफरेंस वेवलेंथ है। इसको याद भी कर लेंगे, आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब अदृश्य कुछ स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? अदृश्य स्पेक्ट्रम। क्या है? अदृश्य स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। यानी कि 7500 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य को तथा 4000 एंगस्ट्रम से कम तरंग दैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये दिखाई नहीं पड़ता है हमें कुछ भी नहीं, गुजर जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। कितना से? 7500 से 4000 के बीच
वाले जो ये होते हैं स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ होता है वो इनविजिबल होता है। अब बात करते हैं परावैंगनी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है उसे बोलते हैं परावैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम 4000 एंगस्ट्रॉम किसका ये वेवलेंथ है? तो देखो यहाँ पे बैगनी का है ना, बैगनी कलर जो है इसका कितना है, मैक्सिमम 4000 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ होता है। उससे कम 4000 से कम कहता है, 4000 कम वाले तरंग दैर्घ्य को है ना, उसे जो वेवलेंथ प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा बच्चों, उसे बोलेंगे परावैंगनी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, लाल रंग से उच्च तरंग, लाल रंग किसका है 7500 से 6400, तो लाल रंग से उच्च तरंग दैर्घ्य के स्पेक्ट्रम अर्थात 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्घ्य के स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी लाल रंग से लाल रंग का मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। उससे ऊपर जो भी आएगा हाँ स्पेक्ट्रम तैयार होगा उतने वेवलेंथ वाले, उस वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोले हम लोग, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल पता कर लिए। ऐसा घटना क्यों होता है, श्वेत प्रकाश का 7 क्लास में चेंज होना, बदलना, फिर वाइट लाइट में बदलना, ये सारी चीज़ हम लोग वेवलेंथ वगैरह के बारे में सारे डिटेल में आज हमने पढ़ाई किया। फिर कुछ घटनाएँ परिघटनाएँ दैनिक जीवन में जो होती है उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कॉपरेट करने की कोशिश करना, वीडियो को लाइक करना बच्चों, हमारे दोस्त बिल्कुल आगे सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपकी काम आने वाली ये चैनल है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सेवा देने के लिए तैयार है बच्चों, बट आप लोग कॉपरेट करने के लिए तैयार होइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।